तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपके लिए फर्स्ट कर्नाटिक वार एक्सप्लेन करने वाले हैं। बड़ा ही मज़ा आएगा। अगर आप इससे पहले नहीं जानते हैं तो भी बढ़िया, अगर जानते हैं तो भी बढ़िया। लेकिन अगर आज इस वीडियो को देख लेंगे, हम एकदम कहानी वक्त बताएंगे जिससे आपका फर्स्ट कर्नाटिक वार सीधा माथा में आकर ढुक जाएगा और कभी नहीं भूल पाएंगे आप, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप 2-3 मिनट 4 मिनट एकदम अच्छा से दिमाग यहाँ रख दे, सब कुछ छोड़कर तब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब ये जानिए कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से लेकर कब तक के लिए हुआ और किसके साथ हुआ। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने लिखा है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आर फाउट बिटवीन फ्रांस एंड द ब्रिटिश। ये जो लड़ाई हुई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो हुआ वो ब्रिटिश और फ्रांस के साथ हुआ इन 1746 टू 1748। 1746 से लेकर 1748 तक क्या चला फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। आगे भी वॉर चले, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, लेकिन हम पहले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर देख लेते हैं। 1746 टू 1748 तक चला आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, लेकिन एक चीज बताइए कि किस वजह से ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ। ये कर्नाटिक वॉर शुरू कब से हुआ, ये तो जान लिए कि 1746 से 1748 तक का युद्ध हुआ, लेकिन ये हुआ किस वजह से, कारण क्या था, तो वो भी मैंने बताया है रीजन, कारण। When the French ships captured by the English Navy, जब क्या हुआ कि फ्रांस का जो शिप था वो नदी द्वारा, समुद्र द्वारा जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, ये परीक्षा में आता है। जब क्या हुआ कि फ्रांस का जो शिप था वो समुद्र द्वारा ब्रिटिश के इलाका से जा रहा था। ब्रिटिश का इलाका कहाँ था, चेन्नई में था। चेन्नई में ब्रिटिश अपना एक सेंट जॉर्ज नामक एक अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। तो उस जगह से फ्रांस का शिप जा रहा था। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश के आदमी उसको कैप्चर कर लिया। किसको, फ्रांस के शिप को। तब क्या हुआ कि जो फ्रांस थे उन्हें गुस्सा आ गया। जब आपका कोई सामान ले लेता है तो आपको गुस्सा आता है, तो उन्हें भी गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, देन द फ्रांस अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लिक्स, तब फ्रांस के जो लीडरशिप थे डुप्लिक्स रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग चेन्नई। मैंने बताया ना, जब वो चेन्नई से अपनी नाव को लेकर जा रहे थे फ्रांस, तब ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया। तो इन्होंने क्या किया कि चेन्नई में उनका जो हेडक्वार्टर था, मेन हेडक्वार्टर ब्रिटिश का, उन्हें क्या किया, कैप्चर कर लिया। कौन किए, डुप्लिक्स किए। अब देखिए, ये जो युद्ध हुआ उसका कारण तो आपको पता चल गया। मैं एक बार फिर से संक्षेप में बता देता हूँ। जब फ्रांस का शिप जा रहा था चेन्नई के समुद्री इलाका से, तो चेन्नई पर ब्रिटिश ने क्या किया कि फ्रांस का शिप जो था उसको कैप्चर कर लिया। इस वजह से फ्रांस ने क्या किया कि चेन्नई पर कब्जा कर लिया अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लिक्स। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि ब्रिटिश अकेले लड़ाई किया था या कोई उसके साथ में था। देखिए, जिस जगह पर लड़ाई हुआ था, कर्नाटक में लड़ाई हुआ था, तो वहाँ के जो नवाब थे अनवर उद्दीन ने साथ दिया। किसका, ब्रिटिश की तरफ से लड़े। किसके लिए, ब्रिटिश के लिए लड़े। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अनवर उद्दीन थे कौन। मैंने भी बता दिया, लेकिन संक्षेप में सुन लीजिए। अनवर उद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटक के जो नवाब थे वो कौन थे, अनवर उद्दीन, जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि डुप्लिक्स है कौन आखिर का, तो जान लीजिए, डुप्लिक्स वाज द गवर्नर लीडरशिप ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो लीडरशिप था, जो भारत में अपना फैक्ट्री खोलने आया था फ्रांस से, वहां का जो गवर्नर आया था इंडिया में अपना फैक्ट्री खोलने के लिए, उसका नाम ही था डुप्लिक्स। समझिए ना। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। पहले ये आप नोट कर लीजिए पहले, तो हम आपको उसका रिजल्ट भी बता रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि द फ्रांस विन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर हुआ, फ्रांस इसके विजेता हुए, फ्रांस जीते और हराया, डिफीट द कर्नाटिक नवाब। और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवर उद्दीन, उन्हें हराया। कौन, फ्रांस, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लिक्स। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत वाले को ही सफलता मिलती है। लेकिन आप यही ना सोच रहे होंगे, सर ये पढ़ाई में कहावत क्यों बोल रहे हैं। देखिए, कहावत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीता तो फ्रांस इस कर्नाटिक वार को, लेकिन भारत के कितने पागल लोग थे जो भारत में करने आए थे व्यापार ब्रिटिश को छुड़ाकर,
कि उन्हें चेन्नई वापस करना पड़ा, लेकिन फ्रांस जीता तो चेन्नई तो उसी का होना चाहिए था ना, क्योंकि लड़ाई तो इसलिए हुआ कि जीतेंगे, जो जीतेगा उसका चेन्नई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उल्टा हो गया और चेन्नई किसे मिल गया, फिर से ब्रिटिश को मिल गया, द इंग्लिश को मिल गया। अच्छा, आशा है कि आप फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पूरा अच्छा से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और 2-4 शेयर भी कर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कल सेकंड कर्नाटिक वॉर पूरा एक्सप्लेन के साथ आएगा, ठीक ना। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।